हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको कि हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एपी। इस चीज के बारे में आप लोगों ने पहले से भी पढ़ के रखा होगा क्लास 10th में। क्योंकि 10th में उतना विस्तृत ढंग से इसके बारे में नहीं बताया जाता है, लेकिन अभी 11th में हम लोग इस चीज के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा बेसिक होगा और उसके बाद एक्सरसाइज 17.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो इसमें होगा क्या कि कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। the sequence which has a constant value of difference between its term and the term preceding to it। कहने का मतलब कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कि क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। कांस्टेंट वैल्यू क्या चीज का होगा? कांस्टेंट वैल्यू होगा उसके एक किसी टर्म को हम लेंगे और उसके एक पीछे वाले टर्म को लेंगे। यदि उस दोनों का घटाव, उस दोनों को जब घटाएंगे तो यदि सेम आता है तो वह चीज क्या हुआ? वह चीज हुआ एपी में। ठीक है, जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि हम एक सीक्वेंस लिखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। तो इसमें ये हमारा पहला टर्म है T1, ये हमारा दूसरा टर्म है T2, ये हमारा तीसरा टर्म है T3 एंड सो ऑन। मतलब इसको चौथा, इसको पांचवा, इस प्रकार से होते होते कहां तक चला जाएगा? nth टर्म तक चला जाएगा, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं? Tn करते हैं। ठीक है, तो अब यदि हम बोले, देखिए T2 में से T1 को घटाइए, T2 में से T1 को घटाइए, देखिए 4 - 2 क्या आ जाएगा? 2 आ गया। T3 में से T2 को घटाइए, T3 - T2 यानी कि 6 - 4 क्या आया? 2 आया। ये हो गया अपना T4। तो T4 में से T3 को घटाइए, ये क्या है? ये है T4, ये क्या है? T5, ये क्या है? T6। T4 में से जब आप T3 को घटाइएगा तो T4 कितना है? 8, T3 कितना है? 6। तो 8 - 6 क्या आ गया? 2। यानी कि यहाँ पे यदि आप देखिए तो किसी भी टर्म में से उससे एक पहले वाले टर्म को यदि हम घटा रहे हैं, एक पहले वाले टर्म को, तो जो डिफरेंस है वह एक कांस्टेंट वैल्यू है और सेम है। ठीक है, कांस्टेंट बोल लीजिए या फिर सेम वैल्यू बोल लीजिए। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कि यह एपी में है। यदि हम एक सीक्वेंस मान लीजिए कि बोले, एक सीक्वेंस मान लीजिए कि हम बोले 2 6 10 18 22 26 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए पहला बात तो कि ये सीक्वेंस होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें एक 4 4 यहाँ पर 8 जुड़ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 4, तो आगे क्या जुड़ेगा? यदि 8 जुड़ रहा है यानी कि 26 में हम लोग 8 जोड़े, यदि इस प्रकार से यह चल रहा है तो ये सीक्वेंस तो होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? तो यह जो है एपी नहीं होगा। क्योंकि देखिए इसमें और इसमें का डिफरेंस क्या है? 4, इसमें और इसमें 4, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? 8, फिर क्या आया? 4, फिर क्या आया? 4, फिर क्या आ गया? 8। सीक्वेंस तो है लेकिन यह क्या नहीं है? एपी नहीं है। बात समझ में आया? तो एपी होने के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि उसका जो डिफरेंस होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। बात समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब देखिए एपी में आपको खास बात ध्यान क्या रखना है? एक होता है इसमें 2-3 चीजें। पहला आपको जो ध्यान में रखना है वो रखना है फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। दूसरा कॉमन डिफरेंस। क्या? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग फर्स्ट टर्म के बारे में जानेंगे, कॉमन डिफरेंस के बारे में जानेंगे, और एक और चीज टीएन का फॉर्मूला जानेंगे।
Tn का। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टर्म से। देखिए अब हम एक एग्जांपल लेके आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट टर्म ये सब समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला जिसको कि हम T1 कहते हैं यही होता है अपना फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्या हुआ? फर्स्ट टर्म। उसके अलावा इसमें आप 4 जोड़ रहे हैं। देखिए ये हो गया क्या? ये हो गया कॉमन डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक, बात समझ में आया? अब इसका फॉर्मूला जो हमने आपको बोला कि यदि मान लीजिए कि हमको Tn निकालना है तो Tn कैसे निकालेंगे? देखिए यदि आप यहां पर देखें तो a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 4 और ये क्या है? T1। T2 यदि निकालेंगे तो T2 क्या है? 8 है। T2 क्या है? 8 है। और ये यदि आप देखें तो a प्लस कॉमन डिफरेंस को हम लोग b से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस b है। यदि आप T3 देखें तो T3 का वैल्यू क्या है? 12 है। और यदि आप देखें तो ये a प्लस 2d है। d जो है कॉमन डिफरेंस, इसको 2 से गुना कर दीजिए तो 2 4 जा 8 और 8 4 कितना हो गया? 12 हो गया। यदि आप T4 देखें तो ये क्या है? 16 है और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस 3d। यानी कि यदि हम इसी सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? a प्लस 0d। तो यानी कि यदि हम इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करके लिखें तो यहां से हम Tn का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? Tn का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? चौथा, तो यहाँ पे तीसरा, तो n का वैल्यू जो होगा उसमें से एक कम इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या यही फॉर्मूला निकल के आ रहा है Tn का? बिल्कुल सही। समझ आया? कोई परेशानी इसमें नहीं। तो यहां से आपको ये फॉर्मूला का यूज करने आना चाहिए। यहां पर हम n क्या डालेंगे? n जो ये वैल्यू जो सा टर्म हमको जो भी टर्म पूछ रहा होगा वो हमको, जैसे कि मान लीजिए कि हम एक ये एपी है, ये एक एपी है और हमने आपको कहा कि बताइए कि इसका 15वां टर्म क्या होगा, यानी कि T15 निकालने के लिए कहे हम। तो देखिए क्या करना है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाइएगा। तो a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है 4 और n का वैल्यू कितना है? तो n है 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू है 4। तो 4 प्लस 14 इंटू 4 यानी कि 4 प्लस 76, सॉरी 56, 4 प्लस 56 क्या हो गया? ये 60। समझ आया T15 कितना होगा? क्लियर है? कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है आप लोग, ये सारी बातें समझ में आ गई। चलिए अब एक बात और ध्यान में रखना है आपको कि हम लोग ये कैसे देखेंगे, ये कैसे देखेंगे कि कभी भी कोई भी सीक्वेंस का क्या है, यानी कि सम दे रखा है या फिर वह Tn दे रखा है या फिर क्या। ठीक है, तो देखिए यदि आपको बोले कि हमको ये कैसे पता करेंगे कि ये, चलो ये मान लीजिए कि हमको दे रखा है Tn, ठीक है, Tn दे रखा है, जैसे कि इसी का हम Tn निकाले तो Tn क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि d का वैल्यू क्या है? 4 है। तो 4 प्लस 4n माइनस 4, 4 से 4 कट गया तो Tn का वैल्यू आ गया 4n। Tn का वैल्यू क्या आया बच्चों? 4n आया। अब हम कैसे पता करेंगे कि यह AP है या फिर GP है या फिर कुछ और? ठीक है, तो देखिए यह हम ऐसे पता करेंगे कि यदि यह चीज जो आया वेरिएबल, क्या जो आया वेरिएबल, उसका पावर, क्या याद रखना है? पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1। यदि वेरिएबल का पावर 1 है, क्या बोला हमने? वेरिएबल का पावर 1 है तो वह क्या होगा? AP होगा। ठीक है, और यदि पावर 1 नहीं है तो वह क्या होगा? AP में नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपकी इच्छा के लिए मैंने कह दिया कि Tn है 4n स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, या फिर कुछ और मान लीजिए 9n स्क्वायर प्लस 4 ऐसा। तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये AP में सही में नहीं है?
देखिए आप क्या कीजिए, n के जगह 1 2 3 4 डाल के एक सीक्वेंस लिखिए। तो T1 लिखिएगा तो 9 × 1 + 4 यानी कि 13 आएगा। T2 जब लिखिएगा तो 9 × 4 + 4 यानी कि 9 4 जा 36 40 आ गया। T3 जब लिखिएगा इसी में तो देखिए 9 × 9 + 4 9 9 जा 81 4 85 आ गया। बताइए यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। और यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या वह एपी में होगा? नहीं होगा। अच्छा अब आप कहिएगा कि तीन ही टर्म क्यों चेक किए? आप तीन से ज्यादा भी कर सकते थे, ठीक है। तीन टर्म हम इसलिए चेक किए ना क्योंकि यदि तीन ही में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर आगे क्या ही सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आया आप लोग? तो क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें? पहला ये फॉर्मूला कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको फर्स्ट टर्म क्या होता है सो पता होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कैसे निकालते हैं सो पता होना चाहिए। और उसके अलावा यदि आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा है इस प्रकार का, Tn बराबर कुछ दे रखा है, तो वह एपी में है कि नहीं, यह पता करने के लिए वेरिएबल का पावर चेक करते हैं। यदि वह 1 के बराबर है तभी वह क्या होगा, तभी वह क्या होगा, तभी वह जो है एपी में होगा। यदि मान लीजिए पावर 2 है 3 है 4 है या फिर कुछ भी है तो वह एपी में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। समझ आया? क्लियर? कोई परेशानी नहीं? चलिए तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 17.2। देखिए एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ और बेसिक पॉइंट है जो कि हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। देखिए यदि 3 नंबर एपी में है, ठीक है, यदि 3 नंबर एपी में है, 3 नंबर क्या है एपी में है, तो आपको उस नंबर को कैसे सिलेक्ट करना होगा? a माइनस डी, a और a प्लस डी। लेकिन यह कब फायदेमंद होगा? यदि उसका सम दे रखा है। तो अब कैसे फायदेमंद होगा? देखिए यहाँ पर यदि हम इस प्रकार से लेते हैं तो यहाँ पर d और d कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां से हम a का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दूसरा इक्वेशन प्रोडक्ट या फिर कुछ भी जो दे रखा होगा उससे d का निकल जाएगा। बात मुझे समझ आया? कोई दुख कोई परेशानी नहीं, ठीक है। इसमें याद रखने वाली बात क्या है? देखिए यदि आप गौर करिएगा तो इसका फर्स्ट टर्म ये a नहीं होगा। जो a को फर्स्ट टर्म कहा गया है इसका फर्स्ट टर्म a नहीं होगा, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? a माइनस डी होगा। ये समझने वाली बात है क्योंकि जो एपी का सबसे पहले लिखा हुआ होगा टर्म 1 वही उसका क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। बात समझ आया? देखिए दूसरा बात, यदि आपको कहे कि 4 नंबर एपी में है, 4 नंबर क्या है एपी में, तब क्या होगा? तब होगा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। क्लियर है? समझ आ रहा है? कोई परेशानी नहीं है? यहां पर भी क्या होगा? सम दे रखा है, dd कट जाएगा तो a निकल जाएगा। यदि 5 नंबर एपी में दे रखा है, 5 नंबर आर इन एपी, तब क्या करेंगे? तब लेते हैं a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक है? क्लियर बात है? समझ आ रहा है? तो यदि आप गौर करें तो यहां पर कॉमन डिफरेंस d का चल रहा है, कॉमन डिफरेंस d है। यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है? 2d का है। यहां पर फिर कॉमन डिफरेंस कैसी का है? d का है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और हर एक में जो फर्स्ट टर्म होगा, ये जो सबसे पहला लिखा हुआ है वो होगा, ना कि a होगा। बात समझ में आती है? अच्छे से आती है? कोई परेशानी नहीं है? चलिए तो अब हम लोग फाइनली एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 17.2, इफ nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 4n स्क्वायर प्लस 1। nth टर्म यानी क्या दे रखा है हमको? tn दे रखा है। tn का वैल्यू क्या है? 4n स्क्वायर प्लस 1। तो आपको क्या करना है? सीक्वेंस फाइंड करना है। अच्छा, इज द सीक्वेंस NAP। देखिए अब जिस बच्चे ने यहाँ तक वीडियो को गौर से देखा होगा वह इसको देखते ही बता देगा कि क्या यह एपी में होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि n का पावर क्या है? n का पावर है 2, क्योंकि डिग्री क्या होना चाहिए? डिग्री होना चाहिए था 1। तो यानी कि यह क्या होगा? एपी में होगा कि नहीं होगा? एपी में तो नहीं होगा। तो इस सवाल का जवाब तो नो हो गया। अब सीक्वेंस लिख देते हैं। तो सीक्वेंस लिखने के लिए मैंने क्या बताया था? n के जगह 1 2 3 4 डालिए।
तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 5। बहुत बढ़िया। T2 लिखना है तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4 इंटू 4 प्लस 1 बराबर 4 4 या 16 1 17। T3 लिखना है तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 इंटू 9 प्लस 1 तो कितना आ गया 9 4 या 36 1 37 एंड सो ऑन। तो हम क्या लिख सकते हैं, सीक्वेंस क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया 5 17 37 एंड सो ऑन। बहुत बढ़िया, क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 2an प्लस b, 2an प्लस b। tn क्या है 2an प्लस b, a और b कांस्टेंट है, तो सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। देखिए कितने आसान सवाल, क्या है डिग्री 1, तो डिग्री जब 1 होगा तो एपी में होता है कि नहीं होता है, अरे होता है चचा, बिल्कुल होता है। तो क्या हो गया ये एपी में हो गया, ठीक है, समझे, बूझे कि नहीं बूझे, बुझ गए। चलिए आइए तीसरा नंबर सवाल पे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इज n, अच्छा सो दैट इट इज एन एपी। देखिए कह रहा है कि सीक्वेंस जो है tn nth टर्म यानी कि tn जो है उसका फर्स्ट डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री यानी कि n पर पावर 1 होगा, यानी कुछ ऐसा इक्वेशन मान लेते हैं 4n प्लस 3 इस प्रकार से कुछ, या फिर 9n कुछ भी आप मान लीजिए 5n प्लस 6 इस प्रकार से, और शो कर दीजिए कि यह एपी में है। तो क्या कीजिएगा आप T1 का वैल्यू निकालिएगा, T2 का वैल्यू निकालिएगा, T3 का वैल्यू निकालिएगा और सबका वैल्यू लिख के चेक कर लीजिएगा क्या यह एपी में है कि नहीं। तो चेक कैसे कीजिएगा, तो उसके बाद चेक कीजिएगा T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2 बराबर होना चाहिए T4 माइनस T3। यदि यह सब बराबर है इन द सेंस कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ गया, तो कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ कि चचा एपी में थे, समझे। चलिए आइए देखिए चौथा नंबर, बोले चचा कि सीक्वेंस जो है उसका tn दे रखा है कुछ ऐसा n स्क्वायर माइनस 1, देखिए क्या लग रहा है नहीं होने वाला है, का है n पे पावर 2 है, n पे पावर कितना होना चाहिए था एपी होने के लिए 1, तो इसी को कहते हैं 100 कीजिए, लीजिए 100 कीजिए। देखिए t1 निकालिएगा तो 1 माइनस 1 0, t2 निकालिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, T3 निकालिएगा तो बताइए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, अच्छा जी। अब 100 करना दीजिए, T2 माइनस T1 कीजिए, बताइए क्या होगा 3 माइनस 0 कितना होता है 3, T3 माइनस T2 कीजिए, बताइए 8 माइनस 3 क्या हो गया 5। देखिए चूंकि T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, सो इट इज नॉट इन एन एपी। बुझल गया, समझ आया, कोई परेशानी नहीं हुआ है तुमको, ठीक है, बहुत है बढ़िया। चलिए आते हैं सवाल नंबर 5 पर। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। इंडिकेटेड टर्म यानी कि जो टर्म आपको बताने के लिए कहा गया है सो आपको बताना है। देखिए पहला है 1 6 11 16 T61, यानी कि आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको T61 निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या पता होना चाहिए, बेसिकली हम लोग को पता होना चाहिए A D N, तीनों ही पता है। देखिए A क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या है 1, D क्या होता है, D होता है T2 माइनस T1 यानी कि 6 माइनस 1 तो क्या हो गया 5, और हमको क्या निकालना है T61। तो क्या करेंगे हम लोग A प्लस 61 माइनस 1 इंटू डी, A का वैल्यू डाल दीजिए प्लस 60 इंटू डी का वैल्यू डाल दीजिए 5, 65 या 300 प्लस 1 कितना हो गया 301। बहुत बढ़िया, समझ आया, कोई परेशानी नहीं। चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल, A का वैल्यू दे रखा है 3, D का वैल्यू दे रखा है 2, Tn का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो बालको, मैं बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि तुमको याद हो जाएगा, तुम भी इस प्रकार से लिख के बनाओगे, नहीं बनाओगे तो फॉर्मूला याद नहीं होगा, फिर तुमको रखना पड़ेगा, समझे। इसीलिए लिखो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, देखो 3 प्लस 2n माइनस 2, 3 में से 2 गया 1, तो 2n प्लस 1 लिख लो इसको, ठीक। अब हमको क्या निकालना है T25, तो T25 निकाल लो। देखो T25 क्या हो गया A प्लस 24D,
25 माइनस 1 इंटू डी, तो ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू बताओ 3 प्लस 24 इंटू डी का वैल्यू 2, तो 3 प्लस 48 कितना होता है बच्चों 51। या फिर नहीं तो देखो जैसे यहाँ पर से निकाले tn का वैल्यू निकाल लिए 2n प्लस 1, तो यहाँ पे n के जगह 25 डाल देते, ठीक। तो 2 इंटू 25 क्या हो गया 50 और 50 प्लस 1 क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। समझे बात, दोनों ही तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। क्लियर। अब तीसरा और चौथा, तीसरा इसकी तरह है, चौथा इसकी तरह, खुद ट्राई करो। गुड, चलो आ जाओ छठा नंबर सवाल, फाइंड द 10th टर्म ऑफ सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का आपको 10वां टर्म लिखना है। तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू क्या दे रखा है 10, d का वैल्यू देखो तो 5 माइनस 10 क्या आ गया -5, तो यहाँ पे तुमको निकालना है 4 t10, तो क्या लिखोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का वैल्यू है 10, n का वैल्यू है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -5, तो 10 प्लस 9 इंटू -5, तो ये आ गया 10 माइनस 45, यानी कितना आ गया बच्चों -35। समझ आया, क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ सीक्वेंस व्हिच 7th एंड 12th टर्म आर 34 एंड 64, यानी कि 7th टर्म और 12th टर्म आपको दे रखा है और 10th टर्म पूछ रहा है। तो इन सब सवालों को कैसे बनाते हैं, देखिए T7 दे रखा है कितना 34, तो क्या आप यहां से इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, a प्लस 7 माइनस 1 6d, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। और T12 क्या दे रखा है 64, यानी कि a प्लस 11d क्या हो जाएगा 64, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या आप यदि आप 10th पास करके आए हैं तो आपको पता होगा 10th में एक चैप्टर पढ़ाते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और वहां से यदि हम इसको सॉल्व करें तो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे लिखिए सॉल्विंग, क्या लिखेगा सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, बहुत बढ़िया। तो a प्लस 11d बराबर 64 एंड a प्लस 6d बराबर 34। गुड, दोनों को घटाइए, मर जाएगा, बोलिए 11 में 6 जाएगा तो क्या आया 5d, और ये कितना आ गया 64 माइनस 34 कितना होता है 30, 30, d का वैल्यू कितना आ गया 6। किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, मान लीजिए कि हमने इसको डाल दिया, d का वैल्यू कितना आया 6 आया है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, किसमें डालें, पहला में डाल दीजिए, चलिए। तो a प्लस 6 इंटू 6 बराबर 34, तो a का वैल्यू कितना आ गया a प्लस 36 बराबर कितना आ गया 34, तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया बच्चों -2, तो a भी निकल गया, d भी निकल गया, d भी निकल गया, a भी निकल गया, a भी निकल गया, d भी निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे T10 10th टर्म, तो क्या होता है a प्लस 9d, तो a है -2 प्लस 9 इंटू 6 बराबर 54 माइनस 2 बराबर 52। अच्छा तुमको समझ में आ गई, नहीं आई, आ गई होगी, ठीक है। तो ये बात समझ आया, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे डील करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पूरी तरह से सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस के साथ।